सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी मार्केट को लेकर। हालांकि आपने देखा होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान निफ्टी में भारी भरकम फॉल रहा। सेंसेक्स में 1% के ऊपर में, निफ्टी बैंक में आप लोग देखोगे भी 0.5% के आसपास तेजी रही है। आईटी कंपनियां सबसे ज़्यादा फिसली है जो लगभग 2.5% के करीब है। और स्मॉल कैप इंडेक्स है ये 0.5% के करीब। मिड कैप इंडेक्स में हमें 1% के करीब गिरावट देखने को मिली है। तो हमारे बाजार बिल्कुल धराशायी होते हुए नजर आए हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। और उसके ऊपर मैंने दो बड़े कारण आपको बताए थे। नंबर एक, आप लोग देखोगे भी अमेरिका के जो आर्थिक परिणाम आए वो थोड़े से जो भी अनुमान थे उससे कम रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आप लोग अमेरिका के बाज़ारों में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आप लोग देखोगे भी अभी जो ये इजराइल, ईरान और जो हमास है इनके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि एक युद्ध की जो संभावना वो बढ़ रही है कि आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा युद्ध हो सकता है, जिससे आप लोग देखो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो पूरा वर्ल्ड है वो झोंक सकता है। वो एक बड़ा कारण बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के बाजारों के अंदर जो नबी जो दबाव डाल रहा है। क्योंकि देखो भी हर देश के साथ किसी ना किसी प्रकार से व्यापारिक संबंध रहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे हैं, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, या फिर अदर कंट्रीज उनके साथ भी है। अगर वो वहाँ की जो कंट्री है वो युद्ध में आप लोग देखोगे जाएंगी तो जितने भी व्यापार हो रहे हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। और इसी वजह से आप लोग देखोगे ये जो माहौल है वो गर्मा गर्मी वाला हो रहा है। और दूसरी साइड आप लोग रसिया और यूक्रेन, उनकी तो कहानी कितने टाइम से चल रही है, तो इसलिए आप लोग देखोगे जो दबाव है वो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। ये एक सोच बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब कुछ ठीक रहेगा। हालांकि आप लोग देखोगे खबरों में कोई कह रहा है कि जो स्टार्ट है वो हो चुका है युद्ध, कोई कह रहा है नहीं हुआ है, तो वो भी एक असर डाल रहा है मार्केट्स के ऊपर। तो अब आप लोग देखोगे हमारे बाजार कैसे रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक तो आप लोग कंपनियों के जो रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, अब आगे अगले वीक से आप लोग देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिड कैप स्मॉल कैप किस प्रकार से बिहेव करते हैं वो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। क्योंकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप अगर एक अच्छा मूव देते तो हमारे बाजार आप लोग देखोगे भी स्थिर रह सकते हैं। अदरवाइज गिरावट तो बन ही रही है और ऑल टाइम हाई पर बैठे हुए हैं। मुनाफा वसूली ये अलग से दूसरा कारण हो गया। तो ये 4-5 कारण है भी जिसकी वजह से दबाव बनेगा। अब आप लोग देखोगे यूरोपियन बाजार है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद हमारे बाजारों के बाद जो इनके बाजार बंद हुए हैं वो आपके सामने है भाई। डेक्स 2.5% के करीब है, FTSE 1 से 1.5% के करीब, CSE आप लोग देखो 1.5% के ऊपर में, IBEX 1.5% के ऊपर में, स्टॉक्स 2.5% के ऊपर में। तो बहुत तगड़ा फॉल हुआ वहाँ पर। इसके बाद आप लोग देखोगे चाइना के बाजार है, जापान के बाजार है, धराशायी होते हुए नजर आए हैं। गिफ्ट निफ्टी आप लोग देखोगे। इसके बाद देखो यूएस के बाजार प्रीवियस में कहाँ पर क्लोजिंग लिया। हमारे मार्केट के बाद डाउ जोन्स 1.5% के ऊपर में गिरावट, S&P 2.5% के करीब गिरावट है, नेस्डेक 2.5% के करीब, रसल 3.5% टूटा है। और उनका जो विक्स है वो आप लोग देखोगे 25% इंक्रीज हुआ है भाई, 25 से 26%, थोड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ना हैवी दबाव। और यही नहीं है, अब आप लोग देखोगे फ्यूचर, जो डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर, वहां पर देखोगे डाउ फ्यूचर आप लोग देखोगे 2.25% के करीब टूटा हुआ है। नेस्डेक फ्यूचर आप लोग 2.5% के ऊपर में टूटा हुआ है। S&P 500 2.5% के करीब है। तो वहां पर आप लोग देखोगे एक हैवी फॉल हमें देखने को मिल रहा है। फ्यूचर मार्केट डाउन है। गिफ्ट निफ्टी आप लोग देखो वो डाउन क्लोजिंग लिया है। तो हमारे बाजार भी बिल्कुल नेगेटिव ओपन होंगे। अगर यहाँ से गिरावट आती भी है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी एक बात बोल रखी थी, अभी का टाइम जो है मार्केट के अंदर रिजल्ट्स चल रहे हैं, फिर हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इधर अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी का जो आंकड़े आए हैं वो, उधर आप लोग इजराइल ईरान उनका जो अंदर जो युद्ध की जो स्थिति है वो पनप रही है। तो उन सबको देखते हुए बाजारों में भारी भरकम फॉल बन सकता है। इसलिए एकदम से पैसा मार्केट में डालना नहीं है। कहीं आप लोगों को देखो भी ये शेयर 20% टूट गया इसमें सारा पैसा लगा दूं, ये शेयर 15% टूट गया इसमें सारा पैसा लगा दूं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे के लिए इन्वेस्ट करना, अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए, ठीक है, कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और गिरावट में खरीदारी होती है, ये ध्यान रखो। हमेशा बेचा तेजी में जाता है, गिरावट में खरीदा जाता है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, बहुत से शेयर ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो उनमें प्रॉफिट लेने का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से अब ऊपर से हैवी प्रॉफिट बुकिंग होएगा जिससे हमारे बाजार और टूटेंगे भाई। तो यहाँ से बाजारों के ऊपर और दबाव आने की संभावना अभी बनी हुई है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी मार्केट कहाँ पर क्या सपोर्ट ले सकता है।
तो यहाँ पर आप लोगों 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भी देखो ये सपोर्ट है लगभग 24,750 के आसपास का मैंने सपोर्ट आपको बोला था। अगर ये लेवल टूटा नीचे में तो मार्केट के चांस रहेंगे भी नीचे में 24,582 24,500 उस लेवल के आसपास जाने के। तो अब यहाँ से आप लोग देखो चांसेस बने हुए हैं, तो ये रहेंगे भी 24,580 के आसपास के। तो यहाँ पर हमें मार्केट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आप लोग देखोगे भी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अगर ये लेवल नीचे में टूटा है 582 का, तो फिर चांसेस रहेंगे मार्केट के भी 24,000 के आसपास आने के। ठीक है, तो ये चांसेस बने हुए हैं। और यहाँ से एक अच्छा खासा डीप अगर मार्केट में बनता है तो वो आने वाले टाइम में खरीदारी के लिहाज से ठीक रहेगा भाई। तो यहाँ से डीप की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से डीप बन सकता है मार्केट के अंदर। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। अभी के टाइम जो अभी 24,582 का सपोर्ट है, ये देखते भी यहाँ पर टिकता है कि नहीं टिकता है। और मार्केट में देखो भी कल गैप डाउन ओपनिंग होगी, इसमें कोई दरार नहीं है। जो भी मैंने आंकड़े अब तक आपको दिखाए हैं, एफआई की सेलिंग आ रही है। ठीक है, उधर आप लोग देखोगे भी 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आरबीआई एमपीसी की मीटिंग हो रही है। मॉनेटरी पॉलिसी जो भी आएंगी आगे वो आप लोग 8 तारीख को पता चलेगा। तो 8 तारीख 3 दिन की मीटिंग होगी। 8 तारीख को हमारे आरबीआई क्या फैसला ले रहे हैं, ब्याज दरों के ऊपर है या फिर और कुछ है, तो वो पता चलेगा। तो उससे भी हमारे बाजार के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो अगला जो वीक है ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ढंग से गुजरेगा। इसलिए यहाँ पर फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है। और अगर करनी भी है आपको तो जो भी शेयर 20% के ऊपर में टूटे हुए हैं वहाँ पर एसआईपी करना और अच्छी क्वालिटी के शेयर में, ऐसा कि खैरे नथु शेयर खरीदे ठाए पकड़े उनमें लग गए, ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी के, और ज़्यादातर आप लोग अगर खरीदारी भी करते हो तो मिड कैप और लार्ज कैप इन शेयरों के अंदर खरीदारी करना जो अच्छी क्वालिटी के हैं और जिनमें 20% के ऊपर में गिरावट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।